आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चले अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा में वायनाड से रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हल्फ उठाया, जिससे उनकी पार्लिमानी सियासत में बाकायदा एंट्री हुई है। उन्होंने वायनाड ज़िमनी इंतखाब में 4 लाख से जायद वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की। प्रियंका गांधी ने CPIM के उम्मीदवार सत्यान मोकरी को 6 लाख से जायद वोटों से शिकस्त दी। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुंबल जामिया मस्जिद के बाद अब अजमेर दरगाह का भी सर्वे देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सुंबल जामिया मस्जिद की बात करेंगे, वहां पर भी सर्वे किया जा रहा है और अब अजमेर दरगाह का सर्वे जो है वो भी होगा। मुकामी अदालत ने दरगाह के खिलाफ अर्जी की जो कबूल है वो की है। दरगाह कमेटी ASI के नाम नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। दुनिया के मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है और जिसके बाद बताया जा रहा है कि अब इस दरगाह का भी जो सर्वे है वो किया जाएगा, जहां पर बताया जा रहा है कि इस हवाले से जो अजमेर वेस्ट सिविल कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और जो शिकायत कुनिंदा है उन्होंने इस मुकदमे में दरगाह कमेटी, मरकजी अक़लीती महकमा नई दिल्ली और मरकजी महकमा आसार कदीमा को मदियालिया बनाया था। अदालत ने केस की अगली समाअत 20 दिसंबर 2024 को रखी है और वहीं पर हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर की दरगाह की जगह पर शिव मंदिर है। शिकायत कुनिंदा विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर वेस्ट की सिविल कोर्ट में लगातार 2 दिन से केस की समाअत जारी है। अदालत में पेश किए गए केस की तमाम कमी पूरी कर दी गई है। अदालत ने केस से मुतालिक जो भी सबूत मांगे हैं वो भी अदालत को दे दिए हैं। अदालत ने मुकदमे को काबिल समाअत करार देते हुए तमाम मुद्दा अलैदान को नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि अब सुंबल के बाद जो अजमेर दरगाह है वहां का भी सर्वे होना है। जिस तरीके से शिकायत दर्ज की गई है, जहां पर ये बताया गया है कि इस दरगाह से पहले यहाँ पर शिव मंदिर होता था, उसका दावा किया गया है और मकामी अदालत ने दरगाह के खिलाफ अर्जी जो है वो कबूल की है। दरगाह कमेटी ASI के नाम पर जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है और ज़ियारत के खदीमों ने मीडिया के साथ बात करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया है। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुग़लों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिज़ाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 4-5 बच्चे वहां शहीद भी हुए। जिसकी निंदा की जाए उसकी कड़े शब्दों में कम है। हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो तमाम मजहब के मानने वालों की अकीदत का एक मरकज है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है और इस दरगाह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी संभल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया डीएम और एसपी को लेकर और तमाम अमले को लेकर। तो चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश कमाल ज्वाइन फोन पर है। ताबिश बताएगा कि जहां पर अब सुंबल के बाद अजमेर दरगाह की सर्वे की बात की जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देखिए, अब ये यहाँ पर जो पूरा मामला है, जो हवाला दिया गया है 25 सितंबर को हिंदू सेना के जो सदर हैं विष्णु गुप्ता, उनकी तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसको मंजूर कर लिया गया और जो पूरा मामला इसका हवाला दिया गया है वो 1910 में एक किताब छपी थी जिसका नाम था विलास शारदा की पुस्तक। उसका हवाला दिया गया है। उसमें बताया गया है कि 1910 में उस किताब के अंदर 38 पन्नों में लिखा गया है कि वहां दरगाह नहीं है बल्कि एक मंदिर है और मंदिर के पास क्योंकि एक पानी का कुंड होता है और वहां पर एक वो पानी का कुंड भी है। यानी कि जो पूरा मामला ये विवाद का शुरू हुआ है, विष्णु गुप्ता ने जो पूरा हवाला इस मामले में दिया है वो हवाला एक किताब के जरिए दिया गया है। अब उस किताब को कोर्ट ने एविडेंस के रूप में माना है और कोर्ट ने इसके जो सर्वे के है, जो इसके मुतालिक आदेश हैं वो दिए हैं। लेकिन इसमें 2 अहम बातें हैं, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी मंत्रालय को भी इसमें पार्टी बनाया गया है और पुरातत्व विभाग को भी इसमें पार्टी बनाया गया है, यानी दोनों को पार्टी बनाया गया है। अब चूंकि हर बार यहाँ पर चादर भेजी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर चादर भेजते हैं और कई तमाम जो अब तक देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या सीनियर ओहदेदार रहे हैं वो तमाम चादर चढ़ाकर आते रहे हैं। तमाम फिल्म स्टार, तमाम बड़े बड़े अलग अलग खेल के जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पहुंचते हैं और चादर चढ़ाते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में बार बार इस तरह के मामले को उठा करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन का कहना यह है कि बार बार जो कानून बने हुए हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। कानून को ताक पर रख करके इस तरह से लोअर कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये पूरा मामला 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई रखी गई है। तो ये बहुत अहम हो जाएगा कि 20 दिसंबर को इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से हमने संभल में देखा कि सर्वे के बाद जो बवाल मचा था, क्या यहाँ पर सर्वे के लिए आगे कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। हालांकि जो वहाँ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह अन्हु के जो वहाँ के उनके जो वहाँ पर खादिम हैं, उन लोगों का कहना ये है कि हमारे पास तमाम पुख्ता सबूत हैं, कागजात हैं, उनके बिहाफ पर हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर के अपनी बात रखेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश जानकारी देने के लिए। ताबिश कमाल आपको जानकारी दे रहे थे कि जहाँ पर सुंबल जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर दरगाह की बात करेंगे तो उसके सर्वे के हवाले से अब बात की जा रही है और वहीं पर अब 20 दिसंबर 2024 की जो अगली समात है वो देखने को मिल रही है। अब देखना बाकी है क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर इस वक्त कठुआ से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कठुआ में एक मुश्तबा ड्रोन बरामद किया जाता है, जिसके बाद सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। कठुआ से आपको खबर बता रहे हैं, कठुआ के गांव मकिनपुर में एक मुश्तबा ड्रोन बरामद होता है और इलाके में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया है और वहीं पर बलाय वर्क ग्रुप पर भी क्रैकडाउन जारी देखने को मिल रहा है। कठुआ और सांबा में जो क्रैकडाउन था वो देखने को मिल रहा है और इसी बीच अब बताया जा रहा है कि एक ड्रोन जो है वो बरामद किया जाता है। कठुआ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर गांव में
मकिंदपुर में जो मुश्तबा ड्रोन है वो बरामद किया जाता है और जिसके बाद इलाके में सिक्योरिटी को मजीद सख्त जो है वो कर दिया गया है। ड्रोन के बाद जो इलाके में सर्च ऑपरेशन है वो भी देखने को मिला। जिस तरीके से भलाई वर्करों पर भी क्रैकडाउन जारी देखने को मिल रहा है। सांबा कछुआ में 1 दर्जन के करीब जो गिरफ्तारियां हैं वो देखने को मिली। सांबा कछुआ में देखने को मिल रहा है और पुलिस ने 17 मुकामात पर छापेमारी भी की है और क्रैकडाउन के हवाले से बात करें तो मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हो सकती हैं, यानी कि जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है कछुआ में और सांबा में भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल कछुआ में एक मुश्तबा ड्रोन बरामद होता है के बाद इलाके में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया जाता है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव बताएगा कि जहां पर एक खबर सामने आ रही है कि एक मुश्तबा ड्रोन बरामद होता है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? सुबह ही अभी थोड़ी देर पहले करीब 10 बजे के करीब एक संदिग्ध ड्रोन जो है वो मिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ गांव है मकिंदपुर। वहां पर एक मस्जिद है, मस्जिद के पास पुलिस को तलाशी अभियान जो पुलिस ने छेड़ा हुआ है, जो प्रहार पिछले कल भी जो 17 जगहों पर छापेमारी की गई। पहाड़ी इलाकों की बात करो, आतंकियों का जितना भी मॉड्यूल है उसको ध्वस्त करने के लिए, और लगातार वहां पर 10 मददगार जो GW है उनको भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने उसके बारे में अभी इत्तला नहीं दी है, तो उसी के चलते कठुआ पुलिस और बॉर्डर पुलिस ने भी एक आज सुबह लगातार तलाशी अभियान इस इलाके में चलाया। बॉर्डर के इलाके में तोड़पुरी से लेकर हरिया चक तक का इलाका जो है वो पूरा खंगाला गया। करीब 1 दर्जन से अधिक संदिग्ध लोग जो थे समुदाय विशेष लोगों के घरों में रहते थे, जो जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था। कुछ मदरसे में लोग जो बाहर से आए हुए थे उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था, उनको पुलिस ने राउंड अप किया और उनकी वेरिफिकेशन के लिए जो जिन लोगों ने उनको बुलाया अपने घर में रखा उनको भी बुलाया। तो इसी दौरान एक ड्रोन जो है वो बिल्कुल उस जगह पर मिला जहां से पंजाब की सीमा भी साथ लगती है और पाकिस्तान की भी। और जो फिलहाल जो पुलिस अधिकारियों से जब ड्रोन के बारे में हमने बात की तो उन्होंने कहा जो एक खिलौना ड्रोन है, बिल्कुल खिलौने की तरह, मात्र इसका जो वजन है वो 100 से 150 ग्राम के बीच ही है और ये लगता है कोई खिलौना ड्रोन है। लेकिन बॉर्डर के इलाके में मस्जिद के पास इस तरह का ड्रोन मिलना खेतों में भाग नाले के बीच में, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जिसको गुलिस्तान न्यूज ने सबसे पहले ब्रेक किया है। अच्छा मैं बताऊं क्योंकि कल जो छापेमारी हुई थी उसमें जो पिछले दिनों जो पिछले महीनों में जो आतंकी हमले हुए थे बदनौता मल्हार के इलाके में, बिलावर की बात करूंगा, हीरानगर के सैडा इलाके में, तो उसी के चलते जो इंक्वायरी चल रही है उसके चलते पुलिस ने, जिला पुलिस ने CRPF की 121वीं बटालियन के साथ 17 जगहों पर दबिश दी थी, जिसके चलते 10 मददगार जो इन आतंकी जो छिपे हुए हैं, पहाड़ों में छिपे हुए थे, उनको रसद पहुंचाने का काम करते थे, इनको आर्थिक सहायता मदद भी पहुंचाते थे, पैसे की मदद भी पहुंचाते थे और दूसरा खाने पीने का सामान और इनके रहने खाने की पूरी बंदोबस्त करते थे। इस तरह के 10 लोगों को यहाँ से पकड़ा है पुलिस ने और अभी तक पुलिस ने इनकी पहचान तो अभी फिलहाल साझा नहीं की है, लेकिन आज सुबह भी 1 दर्जन से अधिक सस्पिशियस लोग बॉर्डर के इलाके से पकड़े हैं। और जो ड्रोन मिला है जो है वो खिलौने अनुमान ड्रोन जो पुलिस बता रही है, लेकिन इस इलाके जिस इलाके में चाहे खिलौना ही ड्रोन है, जिस इलाके से और जिस जगह से मिला है, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है और जांच का विषय है। जी रंजीव बताएगा कि जहां पर जिस तरीके से आपने भी कहा कि क्रैकडाउन जारी है और गिरफ्तारियां भी देखने को मिली है, तो कछुआ की बात करेंगे तो वहां पर किन किन मुकामात पर जो इस वक्त सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया है, कहां कहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है? बॉर्डर के इलाके में लगातार रूटीन में सर्च करती है, एसओजी की टीम हो चाहे जिला पुलिस की हो, बॉर्डर पुलिस फोर्स के लोग हो, लगातार सर्च अपने रूटीन में करते हैं। लेकिन आज एक इस तरीके से सर्च चलाया गया कि सुबह तड़के जितने भी बॉर्डर पुलिस फोर्सेज की जितनी भी फोर्स है SGPO बॉर्डर के अंतर्गत जितने भी हैं वहाँ पे ये सर्च चलाया गया और 1 दर्जन से अधिक लोगों को राउंड अप जो है वो पुलिस ने किया है और फिलहाल इससे अधिक जानकारी जो है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से कछुआ में इस वक्त बड़े पैमाने पर जो क्रैकडाउन है वो देखने को मिल रहा है।
डिप्टी वजीर आला ने आज जम्मू गांधीनगर अस्पताल का अचानक दौरा किया और अस्पताल की इंतजामिया और सहूलियतों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों की सहूलियतों और अस्पताल की सफाई पर खसूसी तवज्जो दी। डिप्टी वजीर आला ने अस्पताल में मौजूद अमले से भी मुलाकात की और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियतों के हवाले से सवालात किए। इस अचानक दौरे का मकसद अस्पताल की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और अवामी खिदमात में मजीद बेहतरी लाना था। कुछ नहीं है, मैंने देखा है, लेकिन मैं एक चीज़ देखकर हैरान हुआ हूँ कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में बहुत रश है बख्शी नगर में, बट यहाँ मुझे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है बट वो रश दिखा नहीं। ओपीडी में भी दिखा, ओवरऑल वार्डों में भी मुझे नहीं दिखा। अब ये सोचने वाली बात है और क्यों नहीं है, अब बात करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर जो हेल्थ के, उनसे मैडम सकीना आंटी जी से भी बात करेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना रश अगर वहाँ जा रहा है तो कम से कम ये मेन हॉस्पिटल है गांधीनगर के अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें ये कैटर कर सकता है। बट अब ये क्योंकि जैसे मुझे जरगर साहब ने बताया कि यहाँ सुप्रिटेंडेंट साहब ने कि कुछ चीज़ों का है, जैसे यहाँ पे एक्सरे के लिए एक ही है, वहाँ कम से कम 2-3 होनी चाहिए। रश वहाँ मैंने देखा बहुत काफ़ी था। दूसरा सीटी स्कैन के लिए वहाँ पे उसको नया लगाना है, 10 साल पुराना है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे करने की, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा यही था मेरा यहाँ जो मैंने अपने आप यहाँ जो देखा, जो मैंने नोटिस किया और मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की। मैंने कहा यहाँ रश क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जम्मू का मेडिकल कॉलेज तक इतना प्रेशर जाएगा। आप देखें वहाँ इमरजेंसी के अंदर एक स्ट्रेचर के ऊपर 2-2 लोग हैं, तो वहाँ बेड ही नहीं मिलते। तो ये सोचने की ज़रूरत है और इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो लिहाजा डिस्कस करेंगे। और आज का यही है कि मैं देखना चाहता था कि क्या जो हमारे लोग हैं उनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है या उनको सही वहाँ साफ़ सफाई है नहीं है। लेकिन उस लिहाज से अगर साफ़ सफाई से देखा जाए तो गांधीनगर हॉस्पिटल में काफ़ी सफाई है, बट मसला यही है कि पेशेंट नहीं है, पेशेंट बहुत कम है। तो उन चीज़ों को हमें, क्योंकि अब गांधीनगर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है बख्शी नगर, उससे कैसे पेशेंट यहाँ पे रखे जाएं, उसके लिए कोई ना कोई कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे। तो लिहाजा इसी पे है। तो बाकी तो अदरवाइज तो हॉस्पिटल ठीक है, फैसिलिटी अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी है, वो चीज़ें ठीक हैं। जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं, हम क्यों कहें। नहीं, देखिए मेरा जहाँ ताल्लुक़ में आज चीफ इंजीनियर जो RNB के हैं जम्मू के, उनके ऑफिस में मैं गया वहाँ पनामा चौक में, और मैं हैरान हो गया कि वहाँ पर मुलाजिम ही नहीं है। वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही नहीं हैं, और 1-2 मैंने सस्पेंड नहीं करने थे, वो मैंने इसलिए किए क्योंकि वो कुछ लोग अंदर ऐसे थे मुलाजिम थे, उन्होंने 2 ने मुझे झूठ मारा कि जी जनाब दूसरे की एप्लीकेशन आई हुई है। मैंने कहा ला एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन उसने अब खुद लिखी हुई, नीचे साइन ही कोई नहीं। तो लिहाजा जब मुझे मेरे सामने ये चीज़ आई तो मुझे फिर मौके पर वो लोग सस्पेंड करने पड़े। बट जो लोग एब्सेंट हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि चीफ इंजीनियर ऑफिस PWD के अंदर 70% मुलाजिम नहीं था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 11:15 बजे तो सख्ती होगी। मैंने चीफ इंजीनियर को अपने सेक्रेटरी ऑफिस में बुलाया, मैं उसमें एक्शन लूँगा। और ये नहीं कि हम ऐसे छोड़ेंगे, क्योंकि हमने ऑफिसरों को साफ कहा है कि हम चुने हुए लोग हैं, हमारी जवाबदेही लोगों के आगे है, तो इन लोगों की भी जवाबदेही है। तो अब ये सोचेंगे कि पिछला राज है, तो पिछला राज का इनको आज जतलाना था कि भाई वो राज खत्म है, अब राज लोगों का राज है, ये डेमोक्रेसी का राज है, ये उस गरीब का राज है जो गरीब पाई जोड़ के आप लोगों को सैलरी देता है, हम लोगों को सैलरी देता है। उसका जो पैसा वो नजायज़ हम नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये आए दफ्तरों में, और अब जो मैंने आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जो कि आज जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में उन्होंने सरप्राइज विजिट किया और यहाँ पेशेंट्स और डॉक्टर्स के साथ जो है वो मुलाकात की। पेशेंट्स को ये पूछा गया कि क्या जो सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, क्या वो बेटर सुविधा दी जा रही है या नहीं, खाने पीना जो यहाँ पर दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है। ये सरप्राइज विजिट जो है वो आज डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी का देखने को मिला जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में, जहाँ पर आपको बता दें कि डॉक्टर्स के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। ये उन्होंने पूछा कि यहाँ पर जो मशीनें काम कर रही हैं क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। साथ ही साथ पेशेंट्स जो यहाँ पर एडमिट है उनसे भी उनका हालचाल पूछा। जो खाना उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है वो खाना क्या सही प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, इन सभी तमाम चीजों को लेकर आज डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने सरप्राइज विजिट किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितना रश यानी कि जितना क्राउड जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखने को मिलता है, उतना क्राउड जो
है वो जम्मू के गांधीनगर में देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर जो है वो डिस्कस भी किया जाएगा। लेकिन आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहां पर इस समय जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में जो है वो सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर जो है वो सरप्राइज विजिट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और पूरी तरीके से जो है वो जायजा लिया गया। इससे पहले की बात करें तो आप देखिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से 10 एम्प्लॉइज को यहाँ पर जो है वो सस्पेंड भी किया गया है और यहाँ पर पूरी तरीके से जायजा लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर रश नहीं है, यानी कि क्राउड नहीं है और उसको लेकर भी डिस्कस किया जाएगा कि आखिरकार एक बेटर फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है तो आखिरकार क्राउड यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट यहाँ पर जो है वो क्यों नहीं पहुंच रहा है। उमर सरकार ने ये साफ तौर पर कहा था कि 100 दिन का यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो बेटर सुविधा यानी कि वादे किए गए हैं सरकार के द्वारा वो सुविधा आम जनता तक पहुंचाई जाएगी ताकि जो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, उमर सरकार है, उन पर जो है वो आम जनता और ज्यादा से ज्यादा जो है वो भरोसा कर सके और उन्हें ये विश्वास दिला सके कि जो सरकार है वो उन्हें हर एक सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। जो 100 दिन का टारगेट रखा गया है उसके रिलेटेड आप देखिए कि लगातार मंत्री यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में ये सरप्राइज विजिट देखने को मिला जहाँ पर तमाम चीजों को देखा गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सरप्राइज विजिट करने के बाद यहाँ से जा चुके हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो क्राउड गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में देखने को मिल रहा है वो रश आखिरकार जम्मू के वज़ीर तालीम और सेहत सकीना इतू ने आज हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया और वहां पर हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। इसी बीच उन्होंने हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू से खास गुफ्तगू भी की। कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यतू ने आज हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया। उनके हमरा एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर भी मौजूद हैं हमारे साथ है। सकीना यतू जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, आपने चूँकि आज ज़ियारत गाह का भी विज़िट किया, यहाँ भी विज़िट किया, सो इस विज़िट का पर्पज़ क्या था? मेन जो है वो ये देखना है कि जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स हैं, उनकी जो इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, करने की क्या ज़रूरत है आगे, मेन मकसद वही है। क्योंकि हॉस्पिटल्स जो हमारे यहाँ बहुत रश होता है, ये यहाँ पे छोटा हॉस्पिटल है, इसमें भी ये कह रहे थे कि हर दिन में 500 जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं और कभी कभी मजबूरी में एडमिट भी करना पड़ता है। तो इनके लिए क्या हम कर सकते हैं? जैसे ये बिल्डिंग यहाँ पीछे बन रही थी 50 बेडेड हॉस्पिटल, जब वो कंस्ट्रक्ट होगा तो इनका ये रश जो है वो नेचुरली कम हो जाएगा। तो उसमें फ़िलहाल काम रुका हुआ है, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है और आगे इन हॉस्पिटल्स को कैसे हम मज़ीद जो है मजबूत बनाएं ताकि पेशेंट केयर जो है वो यहाँ पे सही मिल सके। सकीना जी, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने जो मेडिकल टेस्ट्स की जो यूज़र चार्जेस है उसकी अनाउंसमेंट की, लेकिन जो पेट स्कैन है एक्सेप्ट जो हमारा मेडिकल स्कीम सौरा है कहीं पे होता ही नहीं है, वो सर्विस अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। सो आप समझते हैं कि इसको थोड़ा सा इस पे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं, पेशेंट जहाँ जाता था उसको पता नहीं चलता था कि ये जो एग्जामिनेशन होता है उसके क्या चार्जेस हैं। मेन वजह यही था, जब हमारा एक रिव्यू हुआ है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग मिले थे और मैंने डिपार्टमेंट को हिदायत दी है जो जो हॉस्पिटल्स में हमारे टेस्ट होते हैं उनकी बिल्कुल लिस्ट जो है वो शाया होनी चाहिए, इजरा होनी चाहिए, ताकि जब पेशेंट जाए, पेशेंट इसको चेक करे, देखे किस टेस्ट के लिए उनको कितना पैसा देना पड़ता है। और वो लिस्ट हो गई है। अब पेट स्किन की आप बात कर रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह देख रहे हैं, गवर्नमेंट इसको एग्जामिन कर रही है। फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। आज भी हमारे पेशेंट बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, टेस्टों में महीने लग जाते हैं, नंबर नहीं आता है, सर्जरीज में टाइम लग जाता है। उसके लिए आगे क्या करना पड़ेगा वो हम कर रहे हैं। जीएमसी बारामूला, जीएमसी राजौरी वगैरह के लिए गवर्नमेंट ने जो तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।